G20 की पहले दिन की बैठक का पहला सत्र यानी आज सुबह 10:30 बजे अब से बस थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच भी चुके हैं वहां पर। सभी 20 देशों के नेता और तमाम जो इनवाइटीज हैं और जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, UN, इनके जो चीफ्स हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली में इतनी बड़ी कूटनीति का महाकुंभ जिसको कहा जा रहा है, उसमें इतनी बड़ी वहां पर एक ग्रुप कह सकते हैं या मीटिंग कह सकते हैं या कह सकते हैं दुनिया के नेताओं का जमावड़ा होगा। दिल्ली इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रही है। और मैं आपको बताऊं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पुष्पेश पंत जी हैं, मेरे साथ जनरल सोय हैं, मेरे साथ अमिताभ सिंह जी हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह, और मेरे साथ अम्बेसडर सचदेव हैं, जो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये G20 का दिल्ली दरबार भारत के लिए कैसे संभावनाओं का भी दरवाजा खोलता है। मैं पुष्पेश जी आपसे शुरू करूंगा। पुष्पेश जी, क्या ये माने कि चाहे चीन नहीं आया हो, मैं चीन से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि चीन शुरू से, जब से आने की बात है तब से नहीं आने की बात है, चीन इस समिट पे छाया रहा है। चीन नहीं आया है, उसके बावजूद क्या भारत ने, क्योंकि चीन G20 के उस ब्लॉक में आता है जो G7 वर्सेस रशिया ब्लॉक और चाइना ब्लॉक बन रहा है, भारत ने एक मैसेज दिया है उसको? उन्हें, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे लगता है चीन छाया रहने की कोशिश कर रहा था, मगर चीन का काला साया G20 पर हमेशा से पड़ा रहा है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, मुझे लगता है ये उसके लिए बड़ा अच्छा हुआ है कि चीनी नेता शी जिनपिंग इसमें अनुपस्थित रहे हैं। तो जो मेजबान है उसके और जो प्रमुख मेहमान बाइडेन है, उनके बायोलेटर्स को एक ऐसी अहमियत मिल सकी है और लोग समझ सके हैं कि G20 कर क्या रहा है। अब तक लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करते थे कि वो G20 तो हर बार जो अध्यक्षता है वो बदल जाती है, एक साल के जलसे को इतना बड़ा रूप क्यों दे रहे हैं। मगर मेरी समझ में मोदी जी ने बड़े कौशल से और दूरदर्शिता से भारत के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए और अपनी पार्टी के चुनावी हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सामंजस्य बैठाया है कि भविष्य में G20 की अध्यक्षता भारत के पास न रहे, बल्कि G20 अब अफ्रीकन यूनियन आने के बाद G21 हो जाएगा और चीन अगर उससे स्थायी रूप से बाहर चला गया तो फिर G20 हो जाएगा। मगर G20 को एक वैकल्पिक संयुक्त राष्ट्र की तरह प्रोजेक्ट करने का नरेंद्र मोदी का प्रयास बहुत सफल रहा है। और जो बाइडेन के साथ उनकी उभय पक्षीय वार्ताएं हुई हैं उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, मगर कोई भी भारत पर यह आक्षेप नहीं लगा सकता G20 के कारण अगर यही सारे समझौते, प्रोफेसर अमिताभ भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि एक तरह का फॉलो थ्रू है जो उनकी अमेरिका यात्रा बायलैटरल वास्तव में थी, शाही विजिट, उसका उन्होंने मोमेंटम बरकरार रखा है। आने वाले दिनों में अमेरिकी भारत की उभय पक्षी जो वास्तव में बायलैटरल्स होंगी उनमें ये गति आगे बढ़ेगी। G20 में जितना हो सकता था उतना हो दिया है। ठीक है, सऊदी अरब का जो डेलीगेशन है वो भी आ चुका, वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उनके स्वागत के लिए भी वहाँ पर भारतीय अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आप देखिए वहाँ पर इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किंग सलमान, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आ रहे हैं और 11 सितंबर तक रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि किंग सलमान का ये दौरा भारत के लिए मिडिल ईस्ट और खासकर इस्लामिक कंट्रीज को अप्रोच करने का बहुत अहम जरिया है। प्रोफेसर अमिताभ, इसको हम कैसे डिकोड करें? देखिए, प्रिंस सलमान जो आए हैं वो एक ऐसे समय आए हैं जब उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी और अब धीरे धीरे वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरेबिया परसू कर रहा है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के समय या तेल के दामों को लेकर, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्रेसिव वेस्ट एशिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और यही नहीं, जिनेवा से शिफ्ट करके जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं या जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या हॉस्टेजेस को छुड़ाना हो रहा है, उसका वेन्यू आजकल वेस्ट एशिया बन गया है। तो एक तरह से अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि वो बनाना चाह रहे हैं। साथ साथ भारत का जो एक गठजोड़ रहा है सऊदी अरेबिया के साथ वो बहुत पुराना है। लोग हमेशा ये जोड़ते थे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इस समय पूरी तरह से सऊदी अरेबिया भारत के साथ खड़ा दिख रहा है कई मामलों में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी पर एक पेज पे आना हो, चाहे वो ऑयल सप्लाई को लेकर हो। तो इस तरह से भारत और सऊदी अरेबिया का इस समय बहुत एक अच्छा टैंडम हो गया है। और एम्बेसडर सचदेवा वहाँ सर्व कर चुके हैं, अरेबिक भाषा बोलते हैं। इस पर ज़्यादा प्रकाश शायद वही डाल पाए। प्लीज। धन्यवाद। पहली बात तो ये कहूँगा कि किंग सलमान नहीं आ रहे हैं, क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जो उनके बेटे हैं वो आ रहे हैं, आ चुके हैं और आपकी स्क्रीन पर हैं। और दूसरी बात जो कहना चाहूँगा वो कि ये विजिट पिछले साल होनी थी बाली समिट से पहले, लेकिन शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से पोस्टपोन कर दी गई थी, तो अब हो रही है।
तो अब इसमें G20 की मीटिंग के बाद इकलौते ये G20 के मेंबर हैं जो कि रहेंगे और स्टेट विजिट करेंगे 11 तारीख को। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि पिछली बार जब ये 2019 में आए थे तो इन्होंने वायदा किया था कि $100 बिलियन सऊदी अरब भारत में इन्वेस्ट करे। जी। दूसरी ओर ये कहना चाहें कि सऊदी भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है